नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डीपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, और ये हमारी प्रहार सीरीज है, जिसके अंतर्गत आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख पा रहे हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएँ: गति, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएँ होती हैं? उसमें गति यानी स्पीड भी होती है, शुद्धता एक्यूरेसी भी होती है और स्मरण यानी मेमोरी भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस किस पर आधारित है? तो उसके विकास पर भी आधारित है, ठीक है, जनरेशन पर भी आधारित है, उसके क्रियाकलाप पर भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पर भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंटरनेट का। ठीक है, तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो क्यूनार्ड क्लोमरॉक ने किया था। ठीक है, बात करें लाइन की, तो लाइन की क्या फुल फॉर्म होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पैन, ठीक है, PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या काम करते हैं? ये आपका रिमोट हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, ये किसके अंतर्गत काम करते हैं? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। सूचना में, स्टैटिक्स में, एनालिसिस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सूचना में। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन। सूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। क्या है? प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना भी हमारा प्रोसेसिंग कहलाती है और डाटा की गणना करना ये भी होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे संबंधित है? हार्डवेयर अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। ठीक है, हार्डवेयर का संबंध किससे? तो भौतिक पुर्जों से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 7 है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट, प्रिंटेड डिवाइस, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जैसे कि आपके पास कोई PDF है, ठीक है, आपके मोबाइल में पड़ी हुई है और क्या है, या इमेज है, ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। जैसे ही आपको प्रिंटर के माध्यम से इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, कागज़ पे प्रिंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें विस्तारता का गुण होता है, अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग क्या क्या कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो ये क्या है? विस्तारता का गुण होता है इसमें, ये अत्यंत सरल होता है, ठीक है, ईजी होता है, लगभग सभी विभागों में। आपने देखा होगा चिकित्सा में भी होता है इसका उपयोग, ठीक है, शिक्षा में भी होता है, तो कई सारे डिपार्टमेंट में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, IC चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की बात करें तो हमारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक है, और द्वितीय में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तृतीय में हमारा क्या हुआ था? तो IC चिप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, Ctrl+V, Ctrl+U, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा Ctrl+V। माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+V दबाएंगे, ठीक है, आपका सारा का सारा टेक्स्ट क्या है, बोल्ड हो जाएगा। यदि आप Ctrl+I का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपके लेटर दिए वो थोड़ा तिरछे हो जाएंगे, ठीक है। और Ctrl+U की बात करें तो इसमें क्या होता है, अंडरलाइन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम क्या है, राम है, ठीक है, जैसे आप Ctrl+U करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, याहू का, गूगल का, बिंग का, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम सर्च करने के लिए याहू का भी उपयोग करते हैं, गूगल का भी उपयोग करते हैं और बिंग का भी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 12 है MS ऑफिस किसका उदाहरण है, हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS ऑफिस हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं हम लोग कि कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलैन, माउस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है, तो कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड हमारे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो कैलकुलेटर का भाग है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं कि BIOS का पूरा नाम क्या है, बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा क्या है, बायोस का पूरा नाम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की होती है, दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली, बाइनरी प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी प्रणाली। वर्तमान में हमारी कौन सी प्रणाली प्रयोग होती है, तो बाइनरी प्रणाली, ठीक है। इसका बेस कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। इसे हम मशीनी भाषा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। इसमें 2 ही संख्या होती हैं, 0 और 1, ठीक है। ऑक्टल में क्या होता है, इसमें हमारा बेस कितना होता है, 8 होता है। इसमें संख्या हमारी कितनी होती है, 0 to 7 होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें बेस कितना होता है, इसका 16 होता है, ठीक है। इसमें कितनी हमारी होती है, 0 से 15 संख्याएं होती हैं, ठीक है। दशमलव में क्या होता है, बेस हमारा 10 होता है, 0 से 9 संख्याएं होती हैं इसमें, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या रहता है, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, मदरबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा CPU, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है तो क्या कहलाता है, CPU कहलाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था IC चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वृहद स्तर IC। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था, तो वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था, ठीक है। बात करें ट्रांजिस्टर की तो द्वितीय पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया, ठीक है। और IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कब किया गया, तो तृतीय पीढ़ी में किया गया। और वृहद स्तर IC का प्रयोग कब किया गया, चतुर्थ पीढ़ी में किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, स्थायी मेमोरी या स्थायी स्मृति क्या है, रैम, रोम, बिट, बाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रोम, ठीक है। रोम को हम क्या बोलते हैं, स्थायी स्मृति बोलते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल बोलते हैं इसके, ठीक है। जबकि हमारा रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। इसको पढ़ा भी जा सकता है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, रीड एंड राइट होता है। लेकिन रोम क्या होता है, हमारा सिर्फ रीड होता है, ठीक है। इसे पढ़ा जा सकता है, ना कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ऑनली मेमोरी होती है। जबकि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। बिट क्या होती है, ये हमारा बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। और बाइट की बात करें तो क्या 8 बिट के समूह को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है,
रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम ऑनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल होता है, नॉट चेंजेबल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, पीसी हो गया, सारे के सारे क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या परम है। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड भी होती है। ठीक है, और काफ़ी बड़े भी होते हैं। प्रश्न संख्या 22 से एफटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है इंटरनेट के जनक है। तो इंटरनेट के जनक कौन है? जॉन डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, कियोनार्ड क्लोमराक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कियोनार्ड क्लोमराक हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वृहद स्तर आईसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था? तो वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा द्वितीय पीढ़ी में प्रयुक्त होता था और आईसी चिप तृतीय पीढ़ी में उपयोग होने वाला। ठीक है, और चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो वृहद स्तर आईसी चिप का प्रयोग होता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 से बाइनरी कोड को कहते हैं असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, प्रोसीजर ओरिएंटेड, मशीनी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मशीनी भाषा। ठीक है, बाइनरी कोड को हम क्या बोलते हैं? तो मशीनी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, और बाइनरी कोड हमारा क्या होता है? इसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, जो हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है जो कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? पाम टॉप, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।